मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए मेरे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय खराब किए। आज अगली बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं x की पावर n लिखूं यहां और यहां लिखूं a, तो इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है x इक्वल टू a की पावर 1/n। हाँ है ना मेरे बच्चे? इसका मतलब x इक्वल टू a की पावर 1/n। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा है एक्स क्यूब और बराबर लिखा है 125, और मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे को ये बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू हो जाएगी 125 की पावर 1/3। अब सर ब्रेक करेंगे कैसे कि 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 की पावर 1/3। 3 से 3 कट गया तो आंसर आया 5। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों कितना? 5 आया ना। अगर मैं यहां लिख रहा हूं x की पावर 16 बराबर 10, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 10 की पावर 1/16। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी। अगर मैं लिख रहा हूं x की पावर a/b बराबर 10, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 1/a/b। लेकिन पलटेंगे इसे तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा b/a। इन शब्दों को एक बार ध्यान से देखिए, एक बार जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इनको देख लीजिए, और कुछ नहीं। अगर आपने देख लिया है मेरे बच्चे, तो आइए कुछ सवालों की तरफ आपको लिए चलते हैं। करिए जरा इसको। एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए क्या होगी। मेरा मालम दानेदार चला मैं मिस्से की। देखिए भाई मेरे बच्चे, ए जो है ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, यानी आप ये कह सकते हैं कि सर बी की जो वैल्यू है वो ए की पावर एक्स। हाँ जी। तो अगले में है बी की पावर वाई इक्वल टू सी। मतलब बी की जो वैल्यू है वो क्या है? ए की पावर एक्स। तो बी की जगह लिख देंगे ए की पावर एक्स की पावर वाई इक्वल टू सी। बी की जगह मेरे प्यारे बच्चों हम लिख देंगे ए की पावर एक्स, तो सी इक्वल टू ए की पावर एक्स वाई। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों है कि सी की पावर जेड इक्वल टू ए। तो सी की वैल्यू क्या है? ये। तो सी की जगह आप लिख सकते हो ए की पावर एक्स वाई, तो सी की जगह आप लिख दोगे ए की पावर एक्स वाई, और पूरे की पावर क्या है मेरे बच्चों? जेड। तो ये बन जाएगा ए की पावर एक्स वाई जेड, और यहां कुछ नहीं तो मेरे बच्चे यहां बन जाएगा ए की पावर 1। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है? इक्वल। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो क्या है? 1। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है मेरे बच्चों क्या है? 1। हाँ ना? अब ऐसे सवालों को पेपर में कैसे करें वो भी समझाता हूं, ध्यान देना। जब भी ऐसा सवाल आपको नजर आए तो आपको एक ही काम करना है। ये तो था डिटेल वर्जन इसका, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आया हो। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई डिटेल सवाल आपके नज़र में ऐसा आए तो उसका एक ही तरीके से समाधान होगा, और वो ये कि आपको एक ही चीज पकड़नी है, और वो चीज ये पकड़नी है कि जो यहां बेस दे रखा हो वही बेस यहां हो। अगर यहां ए है तो यहां ए हो, या यहां
और यहां का बेस सेम किया जा सकता है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो विश्वास मानिए ये दोनों सेम कराए जाएंगे। मतलब पहले और आखिरी में क्रॉस में कोई ना कोई चीज सेम कराई जा रही होगी, उसके बिना सवाल नहीं निकलेगा। तो आपने यहां बस कुछ नहीं करना, छोटा सा दिमाग दौड़ाना है और छोटे से दिमाग से ही बात बन जाएगी। क्या कि यहां ए है ना और यहां पे भी ए है, तो कुछ नहीं करना, यहां ए बी सी लिखना है, ए बी सी। हाँ जी, इनकी गुना करनी है तो पावर ऐड होती चली जाएंगी, तो ए की पावर सीधा लिखेंगे एक्स वाई जेड। यहां पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1 1 1 1 यहां लिखेंगे ए की पावर 1। डायरेक्ट सोल्व करके आंसर लिखेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू सर 1। एक सवाल में मैं भी जानता हूं समझ नहीं आता, लेकिन 2 3 में आएगा। करिए जरा, बताइए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, अब अगर आप ध्यान दें तो यहां जो नंबर है 4 और यहां जो नंबर है 8, इनका बेस सेम लाया जा सकता है या नहीं? तो आप कहेंगे लाया जा सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लाया जा सकता है वो बाद में। तो यहां 4 लिखिए, सारी पावर गुना कर दीजिए, तो ए बी सी डी। यहां सारी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहां 8 की पावर 1। हाँ जी, 4 को लिखते हैं मेरे बच्चे 2 की पावर 2 और इंटू में ए बी सी डी। 8 को लिखते हैं मेरे बच्चे 2 की पावर 3। तो आप कहेंगे सर क्या, ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी, इसकी वैल्यू हो गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 3। हाँ जी, तो ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, 3/2। क्या आप सहमत हैं? बहुत सुंदर, करिए बाबू, लगाइए दिमाग। देखिए जो भाई कह रहे हैं डिटेल बताओ, तो एक सवाल में डिटेल बता देता हूँ, फिर शॉर्ट भी समझाऊंगा। आइए, 6 बराबर है 7 की पावर सी, और 7 की वैल्यू क्या है, 8 की पावर डी। तो 7 की जगह मैं लिख देता हूं 8 की पावर डी। 8 की पावर डी।
5 बराबर 6 की पावर बी। अब 6 की वैल्यू क्या है? 8 की पावर डी सी। तो ये आया 8 की पावर बी सी डी, है ना। अब मेरे बच्चे मुझे यहां रखना है 4 बराबर 5 की पावर ए। अब 5 की वैल्यू क्या है? ये 5 की वैल्यू है 8 की पावर बी सी डी। तो ये हो गया 4 बराबर 8 की पावर ए बी सी डी। तो मेरे बच्चे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 8 को 2 की पावर 3, ए बी सी डी। तो 3 ए बी सी डी बराबर 2। तो ए बी सी डी की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 2/3 की वैल्यू है 2/3, है ना। अब समझिए इस सवाल को पेपर में कैसे करना है। 5 की पावर ए, 6 की पावर बी, 6 7 की पावर सी और 7 8 की पावर डी। मैंने एक सिंपल समझाया कि आप सिर्फ एक काम देखा करो कि बेस किसके सेम किए जा सकते हैं, इन दोनों के या इन दोनों के। तो आप कहेंगे इन दोनों के। तो आपने कुछ नहीं करना, ये 4 की पावर एक ही है सारी जगह, तो 1 लिख दीजिए। यहाँ 8 की पावर ए बी सी डी, भाई यहाँ सारी जगह एक एक पावर है ना, तो गुना करके एक ही आएगा और यहाँ ए बी सी डी आएगा। और 4 को 2 की पावर 2 और 8 को 2 की पावर 3। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बेस सेम है, दो दो तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो 3 ए बी सी डी बराबर आएगा 2। तो ए बी सी डी की वैल्यू जो आई मेरे प्यारे बच्चों वो आई 2/3। सो माई डियर स्टूडेंट दैट वुड बी योर आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये मेरा सही उत्तर हुआ। अब दोबारा कहां से समझा दूं भाई? एक ही सवाल को कितनी बार समझोगे? एबीसी वाला पूरा डिटेल बताया, फिर ये वाला भी डिटेल बताया, शॉर्ट बता दिया, हाँ है ना। हाँ इसको तो दिमाग से ही कर दो, डिटेल की जरूरत ही नहीं है इसको करने की। डिटेल तो टाइम पास हो जाएगा इस सवाल में यार। आइए आइए मेरे दोस्तों, कह रहा जी एक्स पावर जो है ये 10 की पावर 4 के बराबर। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, 3.7 की वैल्यू जब बता सकते हो क्या होगी? तो आप कहेंगे हाँ सर 10 की पावर 4/x। 10 की पावर 4/x, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों ये वैल्यू है 10 की पावर 4, भाई ये चीज भी 10 की पावर 4 के बराबर और ये चीज भी 10 की पावर 4। तो 0.037 की पावर y बराबर है 10 की पावर 4। तो यहां से अगर मैं y हटाऊंगा तो यहां बटे में आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अब मेरे बच्चों आप ये बात समझते होंगे कि अगर 0 पॉइंट ए बी सी डी है, अगर मैं इसे 10 से गुना करूं
10 की पावर 1 से गुना करूंगा ना तो डेसिमल एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी आंसर आएगा A.BCD। अगर 10 की पावर 2 यानी 100 से, यानी 2 जीरो से करूंगा तो 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, A.B.C.D। अगर मेरे बच्चे 10 की पावर 3 से गुना करूंगा तो 3 डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यह आएगा A.B.C.D। हाँ है ना मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बेसिक आपको समझ में आता होगा। अब आप यहां देख रहे हैं 3.7 है, तो मुझे यहां 3.7 लाने के लिए डेसिमल 2 अंक आगे शिफ्ट करना होगा। आप कहेंगे हाँ, तो 2 अंक आगे शिफ्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 10 की पावर 2 से इधर भी गुना, 10 की पावर 2 से इधर भी गुना। ऐसा करने का फायदा सर जानते हो क्या होगा, ये होगा ऐसा करने का फायदा कि ये बन जाएगा 3.7 और ये बन जाएगा सर 10 की पावर 4/y जमा में 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। आप केवल और केवल इतनी बात को एक बार समझ लीजिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतनी बात को पढ़ना है। यहां तक कोई गलती तो नहीं कर दी सर ने, कोई गुनाह तो नहीं किया। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, ये भी 3.7 है, ये भी 3.7 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू भी आपस में क्या होंगी, तो आप कहेंगे बराबर होंगी। तो 10 की पावर 4/x बराबर होगा 10 की पावर 4/y जमा 2। बिल्कुल, तो ये बेस और ये बेस मेरे बच्चों आपस में बराबर हो गया, तो पावर क्या हो गई, बराबर 4/x बराबर 4/y जमा 2। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, 4/x, 4/y इधर लाएंगे माइनस का बराबर 2। सबको 4 से भाग देते चले जाओ, सबको 4 से भाग दोगे तो 1/x माइनस 1/y, और यहां 4 से भाग दोगे तो 2/4 आएगा, तो क्या आएगा 1/2। और यही तो आपसे पूछा है कि 1/x माइनस 1/y की वैल्यू क्या होगी, तो 1/x माइनस 1/y की वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे 1/2। क्या हो जाएगी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 1/2। तो ये आपका सही आंसर है। आप घबराओ नहीं, एक सवाल नहीं करा रहा, दुनिया भर के सवाल करा रहा हूं इसी पोर्शन पे, इसी चीज के ऊपर, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूती से पकड़ बैठे। करिए जी।
देखो यार मेरे बच्चों, ये भी 10 की पावर सी, तो 60.431 ये हो जाएगा 10 की पावर सी बाई ए। हाँ है ना। यहां देखोगे तो बी बराबर ये है, तो 6.0431 की पावर बी बराबर है 10 की पावर सी। आप कहोगे हाँ तो सर ये बी यहां से हटाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, सी बटे बी। बिल्कुल सही। अब मुझे दिमाग ये उड़ाना है कि यहां 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहां 1 के बाद दशमलव है, तो मैं क्या करता हूं सर, बच्चे को समझाने के लिए 10 की पावर 1 से इधर गुना, 10 की पावर 1 से इधर गुना। सर इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 60.431। हाँ जी, क्योंकि 10 से करेंगे तो 1 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे बच्चे 10 की पावर, बेस सेम है दोनों जगह तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो सी बाई बी +1। हाँ जी। अब ध्यान देना, ये चीज और ये चीज सेम आ गई। आप डायरेक्ट मन ही मन में कर सकते हैं, लेकिन ना भी करें तो लिख लीजिए कि भाई 10 की पावर सी बाई ए जो है वो बेसिकली बराबर होगा 10 की पावर सी बाई बी +1 के। हाँ जी बराबर होगा। अब बेस दोनों जगह सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो सी बाई ए बराबर हो जाएगा सी बाई बी +1 के। तो मेरे बच्चे सी बाई ए माइनस सी बाई बी बराबर 1 के। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, सबको सी से भाग दे देंगे, सी से भाग देंगे तो 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। दूसरी चीज ये है कि आपको समझना है, मुझे मेरे बच्चे समझाना है। तो जो समझते हैं और समझाते हैं तो दोनों में फर्क है। मैं समझाऊंगा तो धीरे धीरे एक एक स्टेप समझाते हुए बताऊंगा। आप तेज है दिमाग से तो आपको तुरंत यहां से क्लिक करना था, ये हो जाएगा सी बाई ए, और यहां एक और जोड़ेंगे तो बी, सी बाई बी +1 करना पड़ेगा। तो भैया सी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी +1 होगा। 1 सेकंड में आंसर पता चल रहा था। हाँ है ना। देखिए थोड़ा तो स्ट्रगल्स हर किसी को करना पड़ता है। आप सोचेंगे कोई स्ट्रगल की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं। बताइए। आइए मेरे बच्चे। तेरी का माइक बंद है, माफ करना मेरे भाई, ध्यान से समझो। मैं कह रहा हूं यार 0.6, 0.6
की पावर जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो होगी ना तो उसका उत्तर हमेशा वन आएगा। आगे लिखा है 0.1 की पावर माइनस एक, इसका मतलब होता है 1/10 की पावर माइनस एक। 1/10 को लिख सकते हैं 10 की पावर प्लस एक। भाई पलट देंगे तो माइनस जगह प्लस आ जाएगा। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर। तो सर ये वैल्यू वन आ गई, ये -10 आ गई, 10 एक में से 10 गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया -9। यहां तक की कहानी क्लियर है मेरे भाई सभी को? बिल्कुल। अब आ जाइए यहां। अब मेरे बच्चे इस माइनस को प्लस करने के लिए इसे पलटना होगा। आप कहीं यहां पलटेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/3। मतलब पलट देंगे तो -1 की जगह +1 आ जाएगा, और एक पावर का मतलब ये, इसका मतलब 3 की पावर 3/2 की पावर 3। भाई ये 3/2 की पावर 3 है, मतलब सबकी 3 है। प्लस इसको कह रहा है -1 है, तो पलटोगे तो क्या आ जाएगा, -3/1, तो -3। और देखो यार 3 से काटोगे तो यहां स्क्वेयर बना, इससे ही काटा, 3 की पावर 2 क्या हुआ 9, और ये आया -3, तो 9 में से 3 गया 6। तो ऊपर -9 था, नीचे मेरे प्यारे बच्चों 6 आया, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो -3/2। -3/2 मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर। मेरे भाइयों -3/2 आपका बिल्कुल सही आंसर, हाँ है ना? कर लोगे जी? करिए मेरे दोस्तों। आइए मेरे बच्चे, 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 18 को मेरे बच्चे हम लिख लेते हैं क्या, 3 6 18, तो 9 दूनी 18 लिख देते हैं। 18 को भाई 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 को लिख देंगे 3 की पावर 2 गुना पावर 2 की पावर 15। भाई ये 9 दूनी 18 ही बना। 12 को लिख देते हैं भाई 4 × 3 = 12, तो 3 × 4, 4 का मतलब 2 की पावर 2 की पावर 2। ये हुआ मेरे बच्चे 3 की पावर 27 ना, 3 की पावर 3 × 3 = 9, ये हुआ 15 दूनी 30, और यहां 3 की पावर आएगा मेरे बच्चे 2। यहां 2 की पावर आया 15 मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, और यहां 2 की पावर 2 दूनी 4। सोल्व करोगे तो यह आया 3 की पावर 41 और 2 की पावर 19। यहां है 3 की पावर p × 2 की पावर q। तो जब मेरे बच्चे कंपेयर करने लगोगे ना सवाल को, तो आप देखेंगे p की वैल्यू 41 और q की वैल्यू 19। तो p और q की वैल्यू 41 और 19 आ जाएगी मेरे बच्चे, नन्हे मुन्ने शेरों। बताइए। करिए मेरे भाइयों।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब आप इस बात को समझते होंगे, ये मैंने समझाया था, डी की पावर क्या होगा, ए बटे बी सी माइनस का, है ना। ये क्या हो जाएगा, डी की पावर, भाई ये पूरा इसके बटे ऐसे, तो बी की पावर ना बी अपॉन सी ए माइनस, अच्छा माइनस माइनस ए बाई बी भी वही है, ये भी वही है, और ये भी वही है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब आ गई यह सी अपॉन माइनस ए, है ना। तो मर्जी आपकी, इस माइनस को उठा के यहां लगाना चाह रहे हैं, यहां रखना चाह रहे हैं, यहां रखना चाह रहे हैं, यहां जहां मर्जी रख लो, बात एक ही है। अब आप ये बात भी समझ गए होंगे का सर बीस तो सेम है ना सबका, डी तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो माइनस ए अपॉन बी सी माइनस बी अपॉन सी ए और माइनस सी अपॉन ए बी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस 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 आ जाएगी। यहीं पे ले लेके दिखाता हूं, एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी, बी सी से भाग देंगे ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, सी ए को भाग देंगे बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर, और ए बी को भाग देंगे सी को सी से करेंगे सी स्क्वायर। और आप जानते हैं मेरे बच्चे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे जी 1, तो ये वैल्यू है 1, तो सच मायने में आंसर आया डी की पावर -1 अपॉन ए बी सी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है, हाँ जी। अब आप कहें जी इसे और किसी तरीके से लिख सकते हैं सर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी की पावर 1 अपॉन ए बी सी, ऐसे भी लिखते हैं। तो पेपर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तोड़फोड़ सवाल है, करिए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, मीन्स लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, करिए जी। सर सोल्व कर दिया आपसे पहले, अरे बहुत बढ़िया प्रियांशु भैया, मजे ही आ गया। हर टीचर चाहता है उसके छात्र उससे पहले सोल्व करें। मेरा बालम थानेदार चलावे जीपीएससी। आइए भैया, 3 की पावर 1/3, यहां 3 की पावर 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 की पावर 2/3, तो गुना कर दिया करो मनी मन में, 2 दूनी 4/3। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मन ही मन पकड़ा करो। ये सारे सारे देखोगे तो 3 की पावर है, और अगर सबको 3 की पावर में लिखोगे तो आप जानते हैं बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो ये 1/3, ये 3 की पावर 2, 2 दूनी 4/3, ये 3 की पावर 3, तो 3 चौक 12/3, काटो मत, आखिरी में देखेंगे। ये 3 की पावर 4, 4 8 32/3, ये हो जाएगा 3 की पावर 5, 5 50/3 मेरे बच्चे, और ये हो जाएगा 3 की पावर 6, 6 12 72/3, 2/19। अब मेरे भाई ऊपर की पावर ऐड करते हैं, अब ध्यान दीजिए कैसे, देखो ऐड करते हैं, 1 और 4 5, 5 और 12 17, 17 और 12 49, और 50 50 100, 171, तो ये आया मेरे बच्चे 171/3। हाँ जी, पूरे की पावर बड़े की पावर 2/19, आप जानते हैं ब्रैकेट का मतलब गुना होता है बाबू, 19 में 171 होता है, 3 3 9 होता है, 3 दूनी 6, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 होता है 729, 3 की पावर 6 होता है मेरे बच्चे 729, 3 की पावर 6 होता है मेरे प्यारे बच्चों 729, हाँ है ना। करिए जी।
करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, देखो यार, सारे बेस को 3 की पावर में बना लो। इसे बनाएंगे 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2n लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये 3 की पावर 2 है, तो जमा 2 कर दो भाई, बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएंगे। यहां ध्यान दोगे तो 2 से 2 कट गया। आप कहेंगे हाँ कट गया सर। अगर कट गया बाबू, यहां 2 से 2 कट गया तो ये क्या बचा, -n। तो ये आया। भाई ध्यान दो, फिर से समझाता हूं, बच्चों वाली बात नहीं, प्यार से सीखा करो चीजों को। 3 की पावर 2n तो ये हो गया। आपने कहा जी हाँ, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस n हो गया। 3 की पावर 2n हो गया, ये 3 की पावर 2 हो गया, और ये 3 की पावर n। n और 2n कितना हो गया मेरे बच्चे, 3n। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3n। मन मन में सीखा करो, प्लस में ये वाला 2। हाँ जी। अगर किसी भाई को समझ ना आए तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। भाई ये 3 की पावर 2n और ये 3 की पावर 1n जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3n गुना 3 की पावर 2 -27 को 3 की पावर 3n। अब ऊपर से मेरे बच्चे 3 की पावर 3n कॉमन ले ले रहे हैं। आपने कहा जी ले लो। अंदर क्या बचा, 3 की पावर 2 यानी 9 -1 यानी 8, और बटे में क्या है 3 की पावर 3m, और नीचे क्या है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या हुआ मेरे बच्चे, 8। 8 से 8 कट गया। अब यहां है a की पावर b और यहां a की पावर c, तो ये हो जाएगा a की पावर b - c। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आएगा 3 की पावर 3n -3m। ये ऊपर जाएगा। यहां 1/27 को मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। जब ये 3 पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3। अब मेरे बच्चों बेस सेम है, पावर कंपेयर करेंगे तो 3n -3m बराबर -3। अब मेरे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, पूरे में से -3 से भाग दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा -n। ये -3 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा +m, और ये आ जाएगा 3, ना सॉरी 1। तो m-n की वैल्यू मेरे बच्चों क्या आ गई, 1। m-n की वैल्यू आ गई 1। दूसरी बात, जब मैं एल्जेब्रा आपको पढ़ाऊंगा तो वहां मैं ये सिखाऊंगा कि ये n और m जो है ना, ये मात्र वेरिएबल है ना। तो इन वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी रख देंगे तो हर वैल्यू पे इस आंसर सेट करके देगा। लेकिन यहां वो चीजें अभी मैं सिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि एल्जेब्रा में मैंने यही सवाल दोबारा से आपको कराने और वहां ये चीजें सिखाऊंगा। आई करिए, बहुत ही प्यारा। ये डेसिमल नहीं ना, ये डेसिमल नहीं, डेसिमल है। ये दशमलव भाई नीचे लिखा हो, लेकिन ये डेसिमल है। ये सारे के सारे डेसिमल है। 1.331 की पावर -1। मेरे भाई हर सवाल में कुछ ना कुछ अपने एफर्ट दौड़ाने पड़ते हैं। भैया इन्होंने एक
देखो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से समझो। सवाल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। जो करना है नीचे वाले में से ही शिफ्ट करना है, ऊपर वाले को एज इट इज रखा रहने दो। 1.331 ये डेसिमल है, बीच में लगना था, पर टाइपिस्ट तो हमारे टाइपिस्ट है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने क्या करना है, नीचे वाले में से 1.331 की पावर -1 कॉमन ले लेना है। अगर 1.331 की पावर -1 कॉमन ले लेंगे तो मेरे बच्चे यहाँ बचेगा क्या, 1.331 की पावर -1, और यहाँ 1.331 की पावर -2, और ऐसे ही मेरे बच्चे यहाँ बचेगा 1.331 की पावर -10। आप कहें चेक करके बताना तो चेक कर लीजिए, गलत नहीं बताएंगे आपको। मेरे बच्चे इसको जब इससे गुना करेंगे तो बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएगी, -1 -1 -2 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, -1 -10 -11 हो जाएगा। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब जरा बात ध्यान से समझिए। अब मेरे बाबू ये चीज और ये चीज है सेम, कट गया, तो ये बटे में है -1। अगर ये चीज ऊपर जाएगी तो ये -1 वाली पावर क्या हो जाएगी, प्लस, तो ये हो जाएगा 1.331। हाँ जी, बटे में क्या है, कुछ नहीं तो डेसिमल हटाएंगे 1000, तो इसको अपन लिख क्या सकते हैं, 11/10 की पावर 3। 11/10 की पावर 3, हाँ है ना? या बहुत सारे लोग इसे सीधे लिखेंगे, 11/10 की जगह 1 की पावर 3। तो इतनी ब्रैकेट का मतलब आया ये, और इस पूरे की पावर क्या है मेरे बाबू, तो आप कहेंगे पूरे की पावर है 1/3, और डिवाइड है 1.1 से। तो मेरे नन्हे मुन्ने राजा, 3 से 3 गया, बचा क्या, 1.1, डिवाइड भी कर रहे हो 1.1 से, तो ए को ए से भाग दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। बोलो बाबू, आंसर क्या आया, 1। ये भी डेसिमल है, 1.1 है। जल्दी बताओ भाई, क्या है सही गलत? कितने बच्चे लोग इस बात को समझ गए मेरे भाई? करिए जी इस सवाल को। ये इंटू का निशान दिखा रखा है, 1 × 2 × 4 ऐसे लिखा हुआ है। करिए मेरे बच्चे। आओ मेरे शेरों, ध्यान दो जरा। ये गुना है, पहली चीज। सवाल बहुत ही खूबसूरत है। देखिए मेरे बच्चे, 1 2 4, 2 4 8। अगर आप ध्यान दें तो मेरे रतन ऊपर से
इस पूरे में से, इस पूरे को 1 2 4 2 4 8 3 6 12, इस पूरे में से मेरे बच्चे में ऊपर से 1 गुना 2 गुना 4 कॉमन ले लेता हूं। तो अगर यहां से 1 गुना 2 गुना 4 कॉमन गया तो मेरे बच्चे यहां क्या बचा? 1। भाई 1 गुना 1 गुना 1 बचा। आप कहेंगे हाँ, यहां कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। 1 गुना 2 गुना 4 से भाग दोगे ना तो आपको नजर आएगा ये 2 आया, ये 2 आया, ये 4 दूनी 8 2 आया। तो यहां से 1 2 4 कॉमन लिया था तो ये 1 का क्यूब बचा था। यहां से 1 2 4 कॉमन लिया तो 2 का क्यूब बचेगा। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां से 1 2 4 कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। तो देखो 4 3 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 3 का क्यूब आएगा। एंड सो ऑन मेरे प्यारे बच्चों। सहमत है इतनी बात से? आपने कहा जी हाँ। अब ऐसे ही बबुआ नीचे वाली कहानी पे आ जाओ। तो 1 3 9 कॉमन ले लो, 1 गुना 3 गुना 9 कॉमन ले लो। अब खुद ध्यान देना, यहां 1 3 9 से भाग देंगे तो 1 का क्यूब आएगा। यहां 1 3 9 से नीचे वाले भाग देंगे 2 का क्यूब आएगा। यहां 1 3 9 से भाग देंगे 3 का क्यूब आएगा। एंड सो ऑन। हाँ जी, पूरे की पावर है 1/3। ठीक है जी। अब मेरे दोस्त ये वाली कहानी और ये वाली कहानी आपस में कैंसिल हो गई। तो 4 दूनी 8 एकम 8 और 9 3 27। 8/27 को हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 3। जबकि इस पूरे की पावर मेरे प्यारे बच्चों कितनी दे रखी? 1/3। तो 3 से 3 काट देंगे, आंसर आएगा 2/3। मुझे समझाना होता है इसलिए एक एक स्टेप डिटेल में लिखवा रहा होता हूं। आपको समझना है और खटाखट करना है। करिए। यहां सवाल में कह रहा है एस बिलोंग्स टू इंटीजर। आई का मतलब है पूर्णांक, कि भैया एस की वैल्यू जो भी होगी पूर्णांक में होगी, पॉइंटों में नहीं आएगी। एस इज बेसिकली इंटीजर। पी क्यू आर आर प्राइम नंबर। पी क्यू और आर जो है वो अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या। आर प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। पी क्यू आर जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। आइए मेरे बच्चे, करना यहां ये होगा कि पी बाई क्यू है, आर बाई क्यू की पावर एस है। देखिए दोनों ही जगह पे पावर क्या है? सेम। अगर ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम होना मेरे बच्चे, यानी दोनों जगह पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा सर पी इंटू आर अपॉन में क्यू इंटू क्यू की पावर एस। भाई बड़ा सिंपल सा फंडा है, पी इंटू आर अपॉन क्यू इंटू क्यू। तो क्यू इंटू क्यू को लिख देंगे मेरे बच्चे हम क्या? क्यू स्क्वेयर। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्यू स्क्वेयर। अब आते हैं यहाँ 3375/64। 3375 को ब्रेक करिए। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25, फिर 5 पंजे 25 और मेरे प्यारे बच्चों 5 एकम 5। हाँ जी, यानी हम मोटे तौर पे इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3। इन बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इन बातों पे मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत जबरदस्त लेवल पे ध्यान देना है। आपने कहा जी समझ गए। यानी सर इस वाली कहानी को हम 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3 लिख देंगे। और सर 64 को क्या लिख देंगे? 4 4 की पावर 3।
अब सर यहां है P इंटू आर अपॉन क्यू स्केयर रेज टू पावर एस। एस एक इंटीजर है, तो क्या सर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5/4 की पावर 3। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों इस 4 को हम लिख दें 2 की पावर 2। कोई दिक्कत है नहीं। भाई उसने यही तो कहा था कि प्राइम नंबर होने चाहिए पी क्यू आर, तो देखो सारे के सारे हमने प्राइम नंबर ही ले रखे हैं बाबू। अब कंपेयर करोगे तो क्यू स्केयर है या 2 का वर्ग है, तो क्यू की वैल्यू आ गई 2, आर की वैल्यू 5 ले लो, पी की वैल्यू 3 ले लो। तो 3 5 में से कुछ भी ले लो, इसे 5 इसे 3 कैसे भी बना लो। हाँ है ना। तो आपसे पेपर में वो ये पूछेगा कि भाई पी प्लस क्यू प्लस आर बताइए इनका जोड़। तो आप कहेंगे 2 3 5 5 10। हाँ जी, बहुत सुंदर। आइए बाबू। आइए भैया। देखिए मेरे बच्चे, अभी तक ऐसे सवाल होते थे कि कुछ ना कुछ कंपेयर हो जाता था। यहां अगर ध्यान से देखोगे तो ये दो, ओहो ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा। ये 2 की पावर x है। 4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2y। और 8 को लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 3z। 8 होता है 2 की पावर 3। हाँ है ना, आपने कहा जी हाँ सही है। अब मेरे बच्चे बेस सारी जगह सेम है, बिल्कुल है, तो पावर क्या हो जाएंगे इक्वल, तो x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। अब मेरे भाई हमका वैल्यू दिया है इसका, अब रख देते हैं इसमें वैल्यू। तो देखो सबको जेड में कन्वर्ट कर लो क्योंकि मुझे आखिर में जेड चाहिए, तो 1/2x है। तो x की वैल्यू क्या है 3z, x की वैल्यू क्या है 3z, तो डबल कर दो। तो x का डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2y का डबल करेंगे 4y आ जाएगा, और 3 का डबल करेंगे 6z। कोई दिक्कत तो नहीं। आप कहेंगे नहीं है, तो 2x बराबर 6z रखा जा सकता है, रख दिया सर। 1/4y, 4y की जगह क्या लिख सकते हैं बाबू। आप कहेंगे 4y बराबर है 6z, तो 4y की जगह भी 6z लिख दें, जमा 1/6z। मेरे बच्चों जब जोड़ोगी तो 1/6z 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 आएगा 3/6z, बराबर है 24/7। 3 × 3 3 दूनी 6। तो 1/2 को इधर गुना करेंगे 48, तो 1/z की जो वैल्यू है वो 48/7 है। तो z की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 7/48 आएगी। z की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 7/48 आएगी। z की वैल्यू 7/48 आएगी। अब इसी सवाल को और चेंज किया है, वैसा ही उल्टा सवाल पूछा है। आप बताइए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए भाई, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर एक्स, 4 को 2 की पावर 2y, 8 को 2 की पावर 3z मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, तो यहां से पता चला कि सर x बराबर 2y बराबर 3z। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें एक्स वाई जेड, तो x की वैल्यू जेड में रख लेते हैं। x बराबर किसके है? 3z के। y की वैल्यू क्या है जी? 2y बराबर 3z है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2z। और ये है मेरे प्यारे बच्चों z। ये सारी वैल्यूज बराबर है 288 के। तो 3×9/2 बराबर z³ 288, 9×27, 9×2=18, z³ बराबर 32×2=64। तो z³ 64 को लिख लेंगे 4 की पावर 3। तो z की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 4। अब z की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू क्या थी? 3z। 3z का लो, x की वैल्यू 4 थी, 12 हो गई। 2y बराबर 3z है, और 2y बराबर 3z है, और z की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 4। तो 4 3 12, 2 से काटेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो x की 12, y की 6 और z की 4 यहां रख देते हैं। तो x की 12 रखेंगे 1/24, y की 6 रखेंगे 1/24, और z की 4 रखेंगे तो 1/24। जोड़ेंगे मेरे भाई 3/24, 1/8 मेरा आंसर आ गया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर जो आया वो आया 1/8। हाँ है ना? आइए, अभी तक आपस में कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिलेशन सेट हो रहा था, अब वो रिलेशन भी सेट नहीं हो रहा है। तो करिए कोशिश। एक भाई कह रहा है थोड़ा स्लो। अबे और इससे स्लो क्या नीचे बैठ जाऊं? इतना स्लो पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। और तुम स्लो और फास्ट पे क्यों जा रहे हो? तुम इस बात पे क्यों नहीं जा रहे कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आइए मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर -z, ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर? k के। मान लीजिए k के। आप कहें k के बराबर क्यों मान रहे हो? क्योंकि यहां बेस सेम नहीं हो रहा मेरे बच्चे, ना हम पावर के बीच में कोई रिलेशन ढूंढ पाए। तो जब भी ऐसा हो कि हम बेस सेम ना कर पाए और ना पावर के बारे में कोई रिलेशन ढूंढ पाए, तो आप घबराए बिना इनको k के इक्वल मान लीजिए। तो 2 की पावर x बराबर k है। तो मेरे बच्चे 2 की वैल्यू जानते हो क्या हो गई? k की पावर 1/x। 3 की पावर y बराबर k है, तो 3 की वैल्यू हो गई k की पावर 1/y। 6 की पावर -z बराबर k है, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 की वैल्यू हो गई k की पावर -1/z। हाँ है ना सर? बिल्कुल हो गई सर। अब सर क्या हुआ? सर अब हमें एक रिलेशन देखना है 2, 3 और 6 में, कि 2, 3 और 6 में क्या संबंध बन सकता है। तो सर एक रिलेशन ये बन सकता है कि 2 गुना 3 बराबर 6। तो 2 की वैल्यू है k की पावर 1/x, 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y, और 6 की वैल्यू मेरे बच्चे k की पावर -1/z। अब ये हो जाएगा k की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड 1/x प्लस 1/y, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे k की पावर -1/z। अब हमको बाबू, ये बबुआ, एक तो ही बात समझना है कि बेस दोनों जगह क्या है? सेम।
अगर बेस दोनों जगह सेम है तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो 1/x प्लस 1/y बराबर है -1/z। और ये -1/z इधर लाओगे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर आया मेरे प्यारे बच्चों 0। तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 0। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0। तो इसका उत्तर आएगा मेरे बच्चों 0। क्या आएगा मेरे भाई, 0। हाँ है ना। अब आइए मेरे बच्चे आगे। अब कितना टाइम रह गया, हो भी पाएगा नहीं ये कॉन्सेप्ट। अब नहीं हो पाएगा, समय नहीं बचा भाई, क्योंकि 6-7 मिनट में कल कराता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि इस 6-7 मिनट में बातें बन नहीं पाएंगी ढंग से, है ना। और जब बातें बन नहीं पाएंगी तो फिर समझाया कैसे जाएगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे। जय हिंद, भारत माता की जय, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।